सीबीआई के पास इतने पेंडिंग केसेज हैं तो अपराधी को बचाना चाहते हैं क्या ये लोग? तो सीबीआई पर भरोसा कहाँ है? सीबीआई पर अगर भरोसा है तो आरा की घटना का आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? जब पुलिस ने कार्रवाई कर दिया तो उसमें मीन मेख निकाल रहे। अब मीन मेख निकाल करके अनुशंसा किसमें डालने के लिए कर रहे हैं? सीबीआई को कर दीजिए। और सुशील मोदी जी, आप ही तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है और उसमें कह रहे हैं कि सीबीआई के पास तो इतना पेंडिंग केस है, ये प्रतिनियोजन पर चलता है। तो ये आप ही तो सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे अपराध में किसी को बख्शा नहीं जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड मामले का उद्भेदन हो चुका है। बिहार पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सुशील मोदी हो या गिरिराज सिंह हो, सभी नेता जो है वो अब इस बात की मांग कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई और एनआईए से किया जाए, एनआईए से करवाया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो असली गुनहगार हैं, गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री, वो तो ये तक कह रहे हैं कि असली गुनहगार को छुपा रही है पुलिस और बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, हिंदू को फंसाया जा रहा है। इस वक्त नीरज कुमार हमारे साथ है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, मेलसी हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एनआईए से जांच करा जाए, यह आतंकवादी घटना थी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में मतैक्य नहीं है। माननीय सुशील मोदी जी कहते हैं सीबीआई जांच हो, वो कहते हैं कि सीबीआई और एनआईए की जांच हो। भाई, आपराधिक घटना हुआ, पुलिस का काम है अनुसंधान करना। पुलिस ने अनुसंधान जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पर किया। कोई अदावत तो नहीं है किसी से किसी का, लेकिन यह घटना हुई तो कह रहे थे पुलिस कार्रवाई करे, तो पुलिस कार्रवाई की। जंगल राज कह रहे थे, तो कौन कौन राज कह रहे थे? तो जब पुलिस ने उद्भेदन कर दिया तो उस पर भी अविश्वास, और मांग क्या कर रहा है? सीबीआई जांच का। अरे सीबीआई के नतीजे तो बिहार में जग जाहिर है। अभयानंद जी बिहार के पुलिस महानिदेशक थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई, क्या हुआ आज तक? कहां है जांच प्रतिवेदन? यह भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और साथ ही साथ माननीय सुशील मोदी जी, आप राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अभी आपने 28 मार्च 2022 को रिपोर्ट आपने प्रेषित किया है और उसमें कहा है कि 1025 पेंडिंग केसेज हैं सीबीआई के पास। कारण भी आपने बताया है कि चूंकि ये प्रतिनियोजन पर सीबीआई चलता है, इसकी निर्भरता खत्म होनी चाहिए, अस्थायी स्टाफ को नियुक्त करे। ये आप कह रहे हैं। राज्यसभा के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन के रूप में आपने जो पार्लियामेंट में आपने कमिट दिया, उसमें सीबीआई की कार्यशैली के बारे में बोल रहे हैं कि सीबीआई प्रतिनियोजन पर चल रहा है। सीबीआई का हाल यह है कि 1028 केसेज पेंडिंग इसके पास है पड़े। ठीक है ना कि सुशील मोदी को भी एक समय में भरोसा नहीं था सीबीआई पर। तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि आप ही सीबीआई पर राज्यसभा की कमेटी के चेयरमैन हैं और आपने ही यह रिपोर्ट दिया है कि सीबीआई के पास इतने पेंडिंग केसेज हैं तो अपराधी को बचाना चाहते हैं क्या ये लोग? क्या अपराधी बच जाए? अपराधी कानून की सलाखों के भीतर अगर जा रहा है तो क्या उसके बचाव के लिए कुतर्क गढ़े जा रहे हैं? मैंने तो कहा कि उस समय जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई है? ये तो सीबीआई के दर्जनों ऐसे मामले हैं। मुजफ्फरपुर का मामला है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो सीबीआई में डालने का मतलब है गतल खाता में डालना। अरे गतल खाता में नहीं, अपराध जिसने किया है वो जेल की सलाखों तक जाएगा। भरोसा नहीं है ना आपकी पुलिस पर, बिहार पुलिस पर। यही तो हम, तो सीबीआई पर भरोसा कहाँ है? किसी पर नहीं है। तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि सीबीआई पर अगर भरोसा है तो आरा की घटना का आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? अगर सीबीआई पर भरोसा है माननीय सुशील मोदी जी, तो ये आप उस कमेटी के चेयरमैन है राज्यसभा में, आपने राज्यसभा सचिवालय को ये रिपोर्ट सौंपा है जिसमें यह कहा है कि 1028 केसेज पेंडिंग है सीबीआई के पास। आप यह भी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास अपना कर्मी कम है, प्रतिनियोजन पर चल रहा है, डेपुटेशन पर, इसको खत्म किया जाए, अस्थाई बहाली हो उसमें। आप ही कह रहे हैं अनुशंसा आपकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीबीआई की कार्य क्षमता पर आपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए राज्यसभा में आपने उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाया कि वह सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास कर्मी नहीं है, उसके पास जो व्यवस्थागत आधार है, स्थायी नियुक्ति नहीं होने से इसके पास केस पेंडिंग है। तो केस पेंडिंग करने के लिए मांग कर रहे हैं क्या? तो सुशील मोदी को आपने जवाब दे दिया। गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि एनआईए से जांच कराया जाए,
और अब तो साफ हो गया कि दहशत फैलाने की कोशिश थी, एनआईए किस बात की जांच करेगा? आतंकी गतिविधियों की। तो बताना चाहिए ना, अगर गुनाहगार कोई है, आपको मालूम है कि गुनाहगार कौन है, तो इस सर्वनाम में कहा चल रहे हैं, संज्ञा में चल जाना चाहिए, नाउन में कि भाई फला आदमी दोषी है। बताइए, पुलिस को जानकारी दीजिए इस बात का। लगता है कि जो बातें सामने निकल के आए कि दहशत फैलाने की कोशिश की गई, तो महागठबंधन की सरकार बनी तो मतलब बदनाम करने की कोशिश की गई। अब इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने जो भी रिपोर्ट आई है, जो मैंने जानकारी ली है, मोबाइल से टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा काम किया गया, एंटी टेरर स्क्वाड ने काम किया, रेलवे पुलिस ने काम किया, एसटीएफ ने काम किया, तो इस सामूहिक प्रयास का नतीजा है ना। और नहीं तो कैसे आ रहा है? चैट और तरह तरह की बातें आ रही है मीडिया में, ये सब तो आया है ना, जमुई के द्वारा ये सब प्रतिवेदित हुआ है। तो क्या चीज़ है वो, और इन लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? भाई आप संदेह कर रहे हैं तो उसका आधार बताइएगा ना, आधार तो बताइए। आधार बता नहीं रहे हैं। और अगर आपको जानकारी है, पहले तो आपने कहा कि पुलिस जल्दी से कार्रवाई करे, जब पुलिस ने कार्रवाई कर दिया तो उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। अब मीन मेख निकाल करके अनुशंसा किसमें डालने के लिए कह रहे हैं कि सीबीआई को कर दीजिए, और सीबीआई का कार्यशैली का ये है कि आरा की घटना का आज तक रिपोर्ट नहीं आया। अभयानंद जी उस समय पुलिस महानिदेशक थे, उन पर आपने भरोसा नहीं किया, उस समय भी यही लोग हल्ला हंगामा किए थे। याद करिए, सबको स्मरण रखिए, एकदम बिल्कुल याद है, फुटेज निकाल लीजिए ना। तो सीबीआई जांच का नतीजा क्या हुआ? और सुशील मोदी जी, आप ही तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है राज्यसभा में, और आपने ही 26 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट पेश किया है जी। और उसमें कह रहे हैं कि सीबीआई के पास तो इतना पेंडिंग केस है, ये प्रतिनियोजन पर चलता है। तो ये आप ही तो सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सीबीआई के नाम पर अपराध, जो जघन्य अपराध है, ऐसे अपराध में किसी को बख्शा नहीं जाए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसके दूसरे संदर्भ अगर निकाल रहे, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सुशील मोदी और गिरिराज सिंह ने जो पहले बातें कह रखी हैं, जो कहते कहते वो गलतियां कर चुके हैं, अब उन गलतियों को ही सामने रख रहे हैं नीरज कुमार, और कह रहे हैं कि आपने ही तो बहुत कुछ कहा था, दस्तावेज दिखा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि सीबीआई और एनआईए को दे देना चाहिए। ऐसे में क्या सुशील मोदी और गिरिराज सिंह का जवाब नीरज कुमार के सवालों का है, जो सवाल पूछे हैं, क्या इसका जवाब वो दे पाएंगे? ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।